हेलो दोस्तों। तो आज हम लेकर आ चुके हैं बैटल थ्रोन द हेवन का सीजन 6 का न्यू एपिसोड। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कई सारे लोग यहाँ मिस नलन की पिक्चर को छीनना चाहते थे, जिसके साथ जावियन अकेले ही फाइट करते हुए अपने डीमन स्लैश अटैक का इस्तेमाल करके उन सबको हरा चुका था। तभी अचानक वहाँ पर जावियन की मुलाकात मास्टर जिंगू से हो गई थी, जो कि जावियन की आइडेंटिटी के बारे में जान जाता है कि जावियन एक अल्केमिस्ट है, जो कि इन लोगों को बताते हैं कि अगर तुम लोग टीशंग ब्लडपूल तक जाना चाहते हो तो उससे पहले तुम लोगों को एक टेस्ट से गुजरना होगा, जिस टेस्ट के दौरान जमीन के अंदर से कुछ स्टेचूज निकलते हैं और वो अपने सामने मौजूद वॉरियर्स पर सोनिक अटैक चलते हैं। इसी वजह से कई सारे वॉरियर्स इस टेस्ट को पास नहीं कर पाते। लेकिन दूसरी तरफ जावियन और मिस नलन के लिए ये काम और भी ज्यादा मुश्किल होने वाला था, क्योंकि अगर यहाँ पर एक नहीं दो वॉरियर्स होंगे तो ये टेस्ट भी डबल मुश्किल होगा। अब आगे यहाँ बैटल थ्रू द हेवन के इस नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है, जहाँ मिस नलन जावियन को बता रही थी कि अगर मैं अपने कान भी बंद कर लूं तब भी उन सोनिक अटैक को मैं नहीं रोक सकती, क्योंकि वो अटैक सोल को डैमेज करते हैं। इसलिए जावियन बेहतर ये होगा कि तुम यहाँ से अकेले ही आगे की तरफ जाओ। जो सुनकर जावियन जवाब देते हुए कहता है कि तुम फिक्र मत करो, जब तक हम लोग कोशिश नहीं करेंगे हमें पता कैसे चलेगा। यहाँ जावियन की बातें पीछे मौजूद एक वॉरियर भी सुन रहा था, जो कि जावियन को देखते हुए कहता है कि ये लड़का कुछ ज्यादा ही एरोगेंट है, साथ ही साथ बेवकूफ, क्योंकि इसे मालूम नहीं कि यहाँ पर सिर्फ खुद के बारे में ही सोचना चाहिए। जो सब कहने के बाद वो आगे की तरफ आते हुए मास्टर जिंगसू से कहता है कि अगला टेस्ट मैं दूंगा, जिस पर मास्टर जिंगसू भी उसे इजाजत दे देते हैं। हम देखते हैं कि उस वॉरियर्स ने फौरन यहाँ पर अपने डॉग की विंग्स एक्टिवेट कर लिए थे और वो सोच रहा था कि अगर वो नीचे की तरफ पैदल चलकर नहीं जाएगा और वो ऊपर हवा में उड़ता हुआ जाएगा तो उस पर कोई भी सोनिक अटैक नहीं चल सकता और वो सेफली अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है। इस तरह यह कहते हुए वो धीरे धीरे शुरू में कामयाब भी हो रहा था, जो देखकर पीछे के वॉरियर्स आपस में बात करते हुए कहते हैं कि ये टेक्निक तो काफी ज्यादा असरदार है, हमें भी बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए। लेकिन तभी अचानक हम देखते हैं कि उस वॉरियर के सामने एक स्टैचू निकलकर हवा में ही आ गया, जो कि उस पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल सोनिक अटैक चल देता है और वो इंजर्ड होते हुए नीचे की तरफ गिर गया। सब लोगों को अंदाजा हो गया कि उड़ना भी बिल्कुल बेकार है, क्योंकि जो प्लान हम लोग बनाने वाले थे वो तो काम नहीं करेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि मिस हेकानीर फौरन आगे की तरफ बढ़ चली, क्योंकि वो इस टेस्ट को देने वाली थी। सबसे पहले वो मास्टर जिंगसी के सामने आकर उन्हें ग्रीट करती है, जबकि साथ ही साथ वो बता रही थी कि मेरा नाम है हेकानीर और मैं फेंगली पवेलियन से हूँ। मेरे मास्टर ने कहा था कि अगर मेरी मुलाकात आपसे हो जाए तो मैं उनकी तरफ से आपको ग्रीट करूँ। जो सुनकर मास्टर जिंगसू भी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि तुमसे मिलकर मुझे अच्छा लगा और मास्टर ली को मेरी तरफ से थैंक यू कहना। उम्मीद करता हूँ कि मुझे फेंगली पवेलियन जाने का मौका मिले, जहाँ पर मैं उनसे स्पेशली मुलाकात करूँगा। तो अब क्या तुम टेस्ट देने के लिए तैयार हो? जिस पर मिस फेकानीर जवाब देते हुए कहती है कि हाँ, क्यों नहीं। और यह कहने के साथ ही वो अपने टेस्ट के लिए तैयार हो चुकी थी, जहाँ पर अचानक ही वो अपने पावर्स एक्टिवेट कर लेती है, जिससे मिस नलान, जावियन और बाकी के सब वॉरियर्स भी देख रहे थे। मिस फेकानीर ने यहाँ पर अपने 3000 थंडर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस टेस्ट को देना शुरू कर दिया। और जैसा कि हम जानते हैं कि 3000 थंडर टेक्निक की वजह से उसकी रफ्तार बहुत ही तेज हो चुकी थी। इससे पहले कि वो सामने वाला स्टैचू सोनिक अटैक चल पाता, वो पहले ही वहां से आगे की तरफ बढ़ चुकी होती। किसी भी स्टैचू के एक्टिवेट होने से पहले ही वो वहां से गुजर जाती, जिसकी वजह से उस पर सोनिक अटैक काम नहीं कर रहे थे। जावियन तो इस चाल को देखकर हैरान होते हुए कहता है कि 3000 थंडर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए इस टेस्ट को पार करना काफी आसान है, लेकिन अफसोस की बात है कि मैं ये स्पीड कभी भी मेंटेन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे साथ यहाँ पर मिस नलान भी होगी, मैं अकेला नहीं हूँ। जबकि दूसरी तरफ मास्टर जिंगसू भी अपने मन में कह रहे थे कि मिस फेकानीर तो काफी ज्यादा तेज है, इसलिए तो अपने फेनली पवेलियन के 3000 थंडर टेक्निक को बिल्कुल फाइनल स्टेज तक कल्टीवेट किया है। मानना पड़ेगा कि मिस फेकानीर काफी ज्यादा टैलेंटेड है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस फेकानीर लगातार अपने टेस्ट को इसी तरह तेजी से बढ़ते हुए पास कर चुकी थी और वो आखिरकार अपनी मंजिल पर पहुंच गई।
जिसकी वजह से मास्टर जिंगसू उसे सक्सेसफुल करार दे दिया था। इसके बाद हम देखते हैं कि टेंग यन आगे की तरफ आते हुए कहता है कि मेरा नाम टेंग यन है और मैं हुआजन पवेलियन से हूँ मास्टर जिंगसू, इसके बाद मैं आपसे मौका चाहता हूँ। जिस पर हम देखते हैं कि मास्टर जिंगसू ने भी उसे टेस्ट देने की इजाजत दे दी थी। जो सुनकर तो टेंग यन ने फौरन अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लिया और वो जंप करते हुए फौरन से अपनी स्वॉर्ड पर खड़ा हो गया। मास्टर जिंगसू यहाँ टेंग यन को देखते हुए कहते हैं कि ये लोग बड़े क्लास के वॉरियर्स है और मानना पड़ेगा कि इन बड़े पवेलियंस के जितने भी यंगर जनरेशन है वो काफी ज्यादा टैलेंटेड है। तभी अचानक हम देखते हैं कि टेंग यन ने आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया और सामने की तरफ मौजूद स्टेच्यूज भी अपने सोनिक अटैक चलना शुरू हो गए। जो देखकर टेंग यन ने अपनी मल्टीपल सोर्स को तेजी से बाहर निकाल दिया और उन्हें आगे की तरफ भेजने की वजह से हम देखते हैं कि यहाँ पर उन दोनों सोर्स ने दो एनर्जी की दीवारें खड़ी कर दी जो कि बीच के रास्ते को बिल्कुल साफ कर देती है, क्योंकि वो सारे के सारे अटैक उस एनर्जी से टकराते ही खत्म हो रहे थे, जिसकी वजह से टेंग यन भी आसानी के साथ अपने इस ट्रायल को कंप्लीट कर चुका और यहाँ मास्टर जिंगसू उसे भी सक्सेसफुल करार दे देते हैं। साथ ही साथ वो सवाल करते हुए पूछते हैं कि इसके बाद टेस्ट देना कौन चाहता है। जो सुनकर जावियन अभी आगे की तरफ बढ़ने ही वाला था, लेकिन तभी अचानक वांग चन उसके सामने आकर खड़ा हो गया, जो कि मुस्कुराकर खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है कि मेरा नाम है वांग चन और मैं वांग पवेलियन से हूँ और जिंगसू, इसके बाद मैं ट्रायल देना चाहूँगा। मास्टर जिंगसू ने अभी उसे इजाजत भी नहीं दी थी, लेकिन तभी अचानक हम देखते हैं कि वांग चन खुद को डार्क ट्रिब्यूट एनर्जी में कन्वर्ट कर चुका और वो तेजी के साथ स्मोक बनते हुए आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो गया, जहाँ पर वो स्टैचू अपने सोनिक अटैक से उस पर हमला करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन क्योंकि वो एक डार्क ट्रिब्यूट एनर्जी है इसलिए कोई भी सोनिक अटैक उस पर काम नहीं कर रहा था और वांचन आसानी के साथ मूव करते हुए टॉप पर पहुंच जाता है। जो देखकर तो सब लोग ही काफी ज्यादा सरप्राइज हो गए, क्योंकि वांग चन ने काफी कूल तरीके से इस ट्रायल को कंप्लीट कर दिया था। इवन कि मास्टर जिंगसू भी अपने मन में कहते हैं कि वांग चन बाकी के नॉर्मल दो होंग लेवल के वॉरियर से थोड़ा सा ज्यादा ताकतवर है। उसने अपने डार्क ट्रिब्यूट एनर्जी टेक्निक का काफी अच्छे से मास्टर कर लिया है। साथ ही साथ मास्टर जिंगसू उसे सक्सेसफुल भी करार दे देते हैं। जिसके बाद नेक्स्ट कल्टीवेटर की बारी थी, जो कि कोई और नहीं बल्कि वहां पर मौजूद ग्रीन कपड़ों वाली मिस किंग जिया थी, जो कि आगे की तरफ बढ़ते हुए कहती है कि मेरा नाम है किंग जिया और मैं यहाँ जिंग यू पवेलियन से आई हूँ। जो सुनकर मास्टर जिंगसू जवाब देते हुए कहते हैं कि मैंने तुम्हारे जिंगयू पवेलियंस के बारे में काफी कुछ सुन रखा है। तुम भी आजकल की न्यू जनरेशन में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, चारों तरफ तुम्हारा ही नाम फैल चुका है। इवन कि मैं यह भी जानता हूँ कि मास्टर फेंग तुम्हारे टीचर हैं, जिन्हें अपना टीचर बनाकर मुझे लगता है कि तुमने सबसे बेस्ट डिसीजन लिया। दूसरी तरफ जावियन यहाँ मास्टर फेंग का नाम सुनकर सरप्राइज होते हुए कहता है कि ये लड़की क्या मास्टर फेंग की डिसेबल है। ऐसा लगता है कि जावियन मास्टर फेंग को जानता है, जिसके बारे में हमें आगे डिटेल में मालूम हो जाएगा, क्योंकि मास्टर फेंग को ढूंढने के लिए जावियन के टीचर ने उससे कहा था और जावियन ने तो बिना मेहनत करे ही मास्टर फेंग के बारे में पता लगा लिया, जिसके बारे में जावियन काफी ज्यादा खुश हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस किंग जिया भी इजाजत लेने के बाद अपने ट्रायल को शुरू करने के लिए आगे की तरफ जंप कर देती है, जहां पर सामने मौजूद वो स्टेच्यूज भी अपने सोनिक अटैक उस पर चलना शुरू हो गए। लेकिन मिस किंग जिया ने यहां पर एक फ्लूट बाहर निकाल लिया, जिस फ्लूट आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करते हुए वो बिल्कुल सेम फ्रीक्वेंसी का ही म्यूजिक बजाना शुरू कर देती है और इस सेम फ्रीक्वेंसी की म्यूजिक की वजह से हम देखते हैं कि वो आसानी के साथ उन सोनिक अटैक को काटते हुए बीच में से गुजर रही थी। जो देखकर तो सब लोग ही सरप्राइज हो गए थे। इवन कि जावियन भी खुद पर पहले से काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो चुका था। वो यही सोच रहा था कि अगर ये लड़की अपने सोनिक अटैक का इस्तेमाल करते हुए सोनिक अटैक को काट सकती है तो मैं भी सोनिक अटैक का इस्तेमाल करते हुए सोनिक अटैक को डिस्ट्रॉय कर पाऊंगा। इस वक्त जितने भी डिसाइबल इस टेस्ट को पार कर चुके थे, उन सब में से आसानी के साथ पास करने वाली मिस किंग जिया थी, जिसके बारे में मास्टर जिंगसू कहते हैं कि
मैंने यह सोचा ही नहीं था कि किंग जिया जिस ट्राइब पर बिलोंग करती है उन लोगों पर सोनिक अटैक बिल्कुल भी काम नहीं करते। अब इसके बाद नेक्स्ट डिसाइपल की बारी थी, जहां पर मिस फेकानी मुस्कुराते हुए कहती है कि इसलिए वो मिस नलान को लेकर फन से आगे की तरफ यहाँ मास्टर जिंगशू के सामने आ गया, जहाँ पर वो खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए बताता है कि मेरा नाम है जावियन, मुझे आपसे मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लगा। वहाँ पर मौजूद सब लोग जावियन का नाम सुनकर सरप्राइज होते हुए कहते हैं कि इस लड़के ने क्या कहा, क्या ये वही जावियन है जो कि मास्टर फेंटियन को भी चकमा देकर खुद की जान बचाते हुए भाग गया। इवन कि मास्टर जिंगशू भी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि मैंने सोचा नहीं था कि वो लड़का जो मास्टर फेंगटियन को भी चकमा दे चुका है वो यहाँ पर आएगा। जावियन मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहता है कि ये तो सिर्फ किस्मत का खेल है जो मुझे यहाँ पर खींच लाई। उम्मीद करता हूँ कि सीनियर को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जिस पर मास्टर जिंगशू कहते हैं कि हाँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या तुम सच में इस लड़की को भी अपने साथ ट्रायल पर लेकर जाओगी। जिस पर मिस नलान एक बार फिर से जावियन से कहती है कि जावियन, एक बार फिर से सोच लो, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती क्योंकि बिना वजह मैं तुम पर बर्डन बन जाऊंगी और तुम मेरी वजह से इस ट्रायल को पास नहीं कर पाओगी। जिस पर जावियन जवाब देते हुए कहता है कि मैंने फैसला कर लिया है। यस मास्टर, मैं इस लड़की को अपने साथ लेकर जाने के लिए तैयार हूँ। हम दोनों मिलकर ये टेस्ट देंगे। और ये कहने के बाद जावियन फौरन से ट्रायल देने के लिए आगे की तरफ बढ़ चला, जहां मिस नलान भी मजबूरन आखिरकार जावियन के साथ आकर खड़ी हो जाती है। और एक कदम आगे बढ़ते साथ ही अचानक वहां पर उन स्टैचूज ने सोनिक अटैक उन लोगों पर चलना शुरू कर दिया, जिसे देखकर जावियन मिस नलान से कहता है कि मैं आगे की तरफ से तुम्हें कवर दूंगा, बस तुम तेजी से मेरे पीछे पीछे आना। मिस नलान भी उसकी ये बात सुनकर एग्री हो चुकी थी, जिसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों ही तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो गए। यहाँ उन सोनिक अटैक से बचने के लिए हम देखते हैं कि अचानक ही जावियन ने अपने हेवनली फ्लेम्स का इस्तेमाल करते हुए अपने सामने एक शील्ड क्रिएट कर ली थी, जो कि उसके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद भी साबित हो रहे हैं। मिस नलान भी जावियन को फॉलो करते करके कवर में पीछे जाती जा रही थी, लेकिन उस पर क्योंकि साइड से कुछ सोनिक अटैक आ रहे थे, इसलिए मिस नलान को वो सब बर्दाश्त करना मुश्किल लग रहा था। वो कमजोर होते होते जावियन से पीछे रहने लगी। इवन कि धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो रही थी। उसके लिए जावियन को फॉलो करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा था, जबकि दूसरी तरफ जावियन को वैसे ज्यादा इफेक्ट नहीं हो रहा था। मिस फेका ने ये सारी सिचुएशन देखकर कहती है कि जावियन एक नंबर का बेवकूफ है। उसे लगता है कि वो कुछ ज्यादा ही ताकतवर है। देखो तो सही, उसने एक लड़की की जान को खतरे में डाल दिया। जिस पर टेंगियन मिस फेकानी से कहता है कि तुम इस लड़के को शायद कम समझ रही हो। जावियन इतना भी ज्यादा कमजोर नहीं। अभी तक जावियन ने अपना पूरा एबिलिटीज दिखाया नहीं। मुझे उस पर पूरा भरोसा है। दूसरी तरफ वांगचन यहाँ पर मुस्कुराते हुए कहता है कि टेंगियन, तुम्हें लगता है कि यह लड़का काफी पसंद आ गया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इससे ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए, क्योंकि यह सिर्फ एक बड़ी बड़ी बातें कर सकता है। ये इतना भी बहादुर नहीं। पर पास मौजूद मिस किंग जिया तो कुछ और ही सोच रही थी। वो कहती है कि यह लड़का है ना जावियन, जो कि फेंगटियन जैसे मशहूर मास्टर को चकमा देकर अपनी जान बचाते हुए भाग गया था। जरूर इसके पास कोई ना कोई ट्रम्प कार्ड तो होगा ही। मिस फेकाने को तो जावियन की यह तारीफें पसंद नहीं आ रही थी। दूसरी तरफ जावियन ने यहाँ पर पहले बैरियर्स को तो पार कर लिया था। अब इसके बाद सेकंड बैरियर की बारी थी, जहाँ वो मिस नलान को लेकर आगे की तरफ बढ़ने ही लगा, लेकिन ये वाले सोनिक अटैक पहले से ज्यादा खतरनाक थे, इसलिए वो मिस नलान को हिट करते हुए नीचे की तरफ पहाड़ी से गिरा देते हैं। लेकिन जावियन यह देखकर फौरन से अपनी 3000 थंडर टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए मिस नलान को पकड़कर पहाड़ी से ऊपर आ गया। जावियन को यहाँ 3000 थंडर टेक्निक का इस्तेमाल करता हुआ देखकर मिस किंग जिया हंसते हुए कहती है कि वाह, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। जो अफवाहें मैंने सुनी थी वो सब कुछ सच साबित हो गई। एक लड़का जो कि फेंगली पवेलियंस को बिलोंग भी नहीं करता, फिर भी उसके पास 3000 थंडर टेक्निक को मास्टर कर लिया। जो सुनकर मिस फेका ने कहती है कि
हाँ, यह बस एक मामूली लड़का है। बेशक इन लोगों ने पहले 2 बैरियर्स को तो पार कर लिया, लेकिन तीसरा और आखिरी बैरियर सबसे ज्यादा खतरनाक है। मैं देखूंगी कि आखिर ये इन बैरियर को कैसे क्रॉस करते हैं। और ये बात वाकई में सच भी थी, क्योंकि अब तक मिस नलान की कंडीशन काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। वो जावियन से कहती है कि जावियन, अब तुम अकेले ही आगे जाओ। मैं बिना वजह तुम्हारा वक्त जाया कर रही हूँ। मुझे लेकर तुम आगे की तरफ नहीं बढ़ सकते। मेरे होते हुए यह ट्रायल डबल डिफिकल्ट होगा, और डबल डिफिकल्टी के साथ अगर तुम मेरी भी हिफाजत करोगे तो यह काम तुम्हारे लिए डिफिकल्ट है। लेकिन दूसरी तरफ जावियन मिस नलान को हार न मानने के लिए कहता है, और हिम्मत करते हुए एक बार फिर से वो आगे की तरफ बढ़ने शुरू हो गए। लेकिन ये लास्ट बैरियर वाले सोनिक अटैक तो काफी ज्यादा खतरनाक थे। इवन की जावियन ने अपने सामने हेवनली फ्लेम की शील्ड भी क्रिएट करी थी, फिर भी इन लोगों को बहुत ही ज्यादा डेंजरस इफेक्ट झेलने को मिल रहा था। इवन की ये लोग जंप करते हुए आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं। उन सोनिक अटैक का इफेक्ट इतना ज्यादा हो गया कि अब जावियन और मिस नलान एक भी कदम आगे नहीं बढ़ा पा रहे। उल्टा मिस नलान तो कमजोर होते हुए धीरे धीरे पीछे की तरफ घसीटते हुए जा रही थी। इससे पहले कि वो यहाँ पहाड़ी से नीचे गिर पाती, अचानक ही जावियन उसका हाथ पकड़ लेता है। हम देखते हैं कि यहाँ सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। जावियन ने एक हाथ से मिस नलान को पकड़ रखा था और दूसरे हाथ से वह स्पेल क्रिएट करते हुए आगे की तरफ बढ़ता रहा। सब लोग इस सस्पेंस के मारे ये सीन देख रहे थे। वो सोच रहे थे कि जावियन क्या इस ट्रायल को पास भी कर पाएगा या नहीं। इतनी सारी मुश्किलों की वजह से तो हम देखते हैं कि धीरे धीरे अब जावियन भी यहाँ पर थकना शुरू हो गया। वो मिस नलान का वजन लेकर आगे की तरफ नहीं बढ़ पा रहा, क्योंकि काफी ज्यादा एनर्जी कंज्यूम हो चुकी थी। जावियन समझ गया था कि अब उसके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं, उसे अपने सोनिक दो स्किल को इस्तेमाल करना ही होगा। जिसकी वजह से हम देखते हैं कि जावियन ने अपने सामने हेवनली फ्लेम की बैरियर को हटा दिया और वो अपने सारे एनर्जी एक जगह पर इकट्ठा करना शुरू हो जाता है। सारी एनर्जी को इकट्ठा करने के बाद अचानक ही वो वहाँ पर लायन एंड टाइगर गोल्डन रोड टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए सामने मौजूद स्टेचू पर हमला कर चुका। जावियन का ये सोनिक डो स्किल बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, जिसकी एनर्जी से खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए टेंग यन अपने और अपने दोस्तों के आसपास शील्ड क्रिएट कर देता है। मास्टर जिंगशु भी इस पावरफुल सोनिक रोड अटैक को देखकर हैरान हो गए थे कि मुझे यकीन नहीं आता इस लड़के के पास इतनी ज्यादा पावरफुल टेक्निक भी हो सकती है। इवन की वांग चैन भी सरप्राइज होते हुए कह रहा था कि ये नहीं हो सकता, ऐसा कैसे मुमकिन है, क्योंकि जावियन के सोनिक रोड अटैक ने सामने मौजूद उन सारे स्टेचूज को बुरी तरीके से क्रैक कर दिया था। मास्टर जिंगशु भी अपने मन में कह रहे थे कि वो सोनिक अरे तो बुरी तरह से डैमेज हो गई, जिसकी वजह से जावियन अगले ट्रायल के लिए दूसरे डिसाइबल को बुला दिया। ऊपर की तरफ जावियन मिस नलान ने तो अपना मुंह बना रहे थे। तभी अचानक यहाँ किंग जिया जावियन से सवाल करते हुए कहती है कि जावियन, मैं जानना चाहती हूँ कि आखिरकार तुम अपने 3000 थंडर टेक्निक के किस लेवल पर पहुँच चुके हो, क्योंकि यहाँ पर फैली पवेलियन के कुछ ऐसे लोग हैं जो कि इस टेक्निक पर बहुत ही ज्यादा अंतरा आते हैं, लेकिन देखकर ऐसा लगता है कि तुम जल्द ही उन्हें पीछे छोड़ दोगे। मिस फेकानी तो समझ गई थी कि मिस किंग जिया उसे टारगेट में ले रही है, इसलिए वो गुस्सा होते हुए कहती है कि लड़की, तुम्हारी जुबान बहुत चल रही है, लेकिन अगर तुम्हारी स्किल भी उतनी अच्छी होती तो काफी अच्छी बात होती। वैसे भी 1 महीने बाद हमारे सारे पवेलियंस का एक कंपटीशन होगा, जिसमें मैं तुम्हें भी देख लूंगी कि तुम्हारी स्किल अच्छे है या फिर तुम्हारी जुबान। अगर जुबान बेहतर हुई तो उसे मैं वैसे भी काट देने वाली हूँ। जिस पर मिस किंग जिया हंसते हुए कहती है कि हाँ, वो सब तो वक्त ही बताएगा। वैसे भी मुझे नहीं लगता कि इस बात तुम पहले जैसी लकी होगी। मिस फेकानीर को तो उसकी ये बातें काफी ज्यादा गुस्सा दिला रही थी, जबकि जावियन यहाँ अपने मन में सोचता है कि जरूर इन बड़े पवेलियंस की आपस में नहीं बनती, इससे मेरा काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। यह सब सोचने के बाद जावियन यहाँ मिस किंग जिया से सवाल करते हुए कहता है कि मिस किंग जिया, क्या मैं आपसे प्राइवेटली कुछ बात कर सकता हूँ? जिस पर मिस किंग जिया एग्री हो गई। सब लोग देख रहे थे और जावियन मिस किंग जिया के साथ अकेले में चला गया, जहाँ पर मिस किंग जिया जावियन से सवाल करते हुए पूछती है कि बताओ, तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है। जावियन मिस किंग जिया से कहता है कि
मैंने सुना कि आप मास्टर फेंग की डिसाइपल हो, क्या यह बात सच है? जिस पर मिस किंग जिया जवाब देते हुए कहती है कि हाँ, यह बात तो सब लोगों को मालूम है, लेकिन आखिरकार तुम ये क्यों पूछ रहे हो? जिस पर जावियन सवाल करते हुए कहता है, क्योंकि मुझे मास्टर फेंग से मिलना है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मुझे मास्टर फेंग कहाँ पर मिलेंगे? किंग जिया यह सुनकर हैरान होते हुए कहती है कि पहले बात तो बताओ कि आखिर तुम मेरे टीचर से क्यों मिलना चाहते हो और तुम मेरे मास्टर को जानते कैसे हो? जिस पर जावियन जवाब देते हुए कहता है, क्योंकि तुम्हारे मास्टर और मेरे मास्टर बहुत पुराने दोस्त थे। मेरे मास्टर के ऑर्डर पर ही मैं मास्टर फेंग से मिलने के लिए जा रहा हूँ। तो क्या मुझे उनकी लोकेशन के बारे में बता सकती हो? फिलहाल मैं अपने मास्टर का नाम नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि ये वक्त अभी इस बात के लिए बिल्कुल भी सही नहीं। मिस किंग जिया जावियन की ये सारी बातें सुनने के बाद जवाब देते हुए बोलती है, मुझे माफ कर देना, लेकिन मेरे टीचर से मुलाकात करना इतना आसान काम नहीं, क्योंकि मास्टर फेंग अक्सर ट्रैवल करते रहते हैं। इसलिए ये बताना काफी मुश्किल है कि इस वक्त कहाँ पर होंगे। पर 3 महीने बाद हमारे सारे बिग पवेलियंस का एक कंपटीशन होने वाला है। अगर तुम उस कंपटीशन के लिए फेंगली पवेलियंस आ जाओ तो वहाँ पर तुम्हारी मुलाकात मास्टर फेंग से हो पाएगी। जो सुनकर तो जावियन सरप्राइज हो गया। मिस किंग जिया अभी हंसते हुए कहती है कि मैं तुम्हारे साथ मजाक कर रही हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम वहाँ पर नहीं आ सकती, क्योंकि फेंगली पवेलियन तुम्हारे दुश्मन है। हाँ, ये बात सच है कि इस पवेलियन में 3 महीने बाद हमारे सारे बिग पवेलियंस का एक कंपटीशन होगा, जहाँ पर मास्टर फेंग जरूर आएंगे, लेकिन तुम मुझे नहीं लगता कि वहाँ पर आ सकते हो। जावियन ये सारी बातें सुनकर अपने मन में सोचते हुए कहता है कि 3 महीने टाइम तो काफी ज्यादा है। साथ ही साथ वो किंग जिया से कहता है कि मुझे ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए शुक्रिया। अब हमारी मुलाकात वहीं पर होगी। जो सुनकर तो किंग जिया हैरान होते हुए कहती है कि तुम क्या पागल हो चुके हो? तुम्हें वहां पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि तुमने फेंगली पवेलियंस को एक पुराने दोस्त के डिसाइबल हो तो हो सकता है कि वो तुम्हारी मदद भी करे। यहाँ मिस किंग जिया जब ये सब कह रही थी, तभी अचानक वहाँ पर जोरदार हुए यहाँ मास्टर जिंगू के साथ रवाना हो गया और वो जावियन को लेकर मास्टर जिंगशू के पास पहुँच जाते हैं। जहाँ आने के बाद जिंगू जावियन से सवाल करते था कि ये एक बहुत ही ज्यादा काबिल अल्केमिस्ट है, जिसने एक ही नजर में पहचान लिया। दूसरी तरफ मास्टर जिंगशू यहाँ जावियन से सवाल करते हुए कहते हैं, लड़की, फिर तुम जानते हो कि मेरी बॉडी में डैमेज है, तो ये भी जानते होगी कि आखिर क्या डैमेज है और क्या तुम उस डैमेज को ठीक कर सकते हो? जो सुनकर जावियन ने यहाँ मास्टर जिंगशू की बॉडी को एनालाइज करना शुरू कर दिया। मास्टर जिंगशू तो उतावले होते हुए जावियन से सवाल करते हुए पूछते हैं कि जावियन, बताओ तो सही कि आखिर तुम्हें क्या जानने को मिला और क्या तुम मेरा इलाज कर सकते हो? जिस पर जावियन खड़े होकर जवाब देते हुए कहता है कि ये तो एक बहुत ही ज्यादा सीरियस फायर पॉइजन है, जो कि आपकी बॉडी में इंटर होने के बाद आपके बोन मेरो में भी जाकर मिक्स हो गया है। मुझे नहीं लगता कि इसे हटाना इतना आसान काम होगा, क्योंकि ये पहली दफा है कि मैंने इस तरह का फायर पॉइजन देखा होगा। इसे बॉडी से एलिमिनेट करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। जो सुनकर मास्टर जिंगशू काफी ज्यादा निराश हो चुके, लेकिन जावियन उन्हें जवाब देते हुए कहता है कि बेशक डिफिकल्ट है, लेकिन नामुमकिन नहीं। जो सुनकर मास्टर जिंगशू खुश होते हुए कहते हैं कि जावियन, इसका मतलब तुम मेरा इलाज कर सकते हो। जिस पर जावियन जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, शायद मैं आपका इलाज कर तो पाऊंगा, लेकिन अभी के लिए मेरे जो स्ट्रेंथ है उसमें ये करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। मास्टर जिंगशू जावियन की ये बातें सुनकर जवाब देते हुए कहते हैं कि अब सुनकर जावियन सरप्राइज हो गया। दूसरी तरफ मास्टर यहाँ जावियन को अपनी सीक्रेट के बारे में बताते हुए कहते हैं कि हमारे इस टिंचू माउंटेन पर ऐसे कई सारे जगह है जहाँ पर एनर्जी की कोई कमी नहीं, जिसमें से एक है टीशंग ब्लड पूल। वहाँ पर जाकर एक डोहोंग लेवल की पीक का वॉरियर खुद को प्रमोट करते हुए डोजोन लेवल तक लेकर जा सकता है। लेकिन जावियन, क्योंकि तुम अभी अभी नए डोहोंग लेवल पर पहुँचे हो, तुमने ज्यादा वक्त डोहोंग लेवल में नहीं गुजारा, इसलिए तुम्हारे लिए डोजोंग लेवल तक प्रमोट करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट होगा। और हमारे गोल्डन रेड डिवाइन ट्राइब्स के पास एक सीक्रेट है, अगर हम इसका इस्तेमाल करें तो हम जल्द से जल्द तुम्हारा लेवल ब्रेक थ्रू करवा सकते हैं। क्या तुम सामने की तरफ टिन माउंटेन के टॉप पर देख पा रहे हो कि वहाँ पर एनर्जी कितनी ज्यादा है? इस वजह से इस जगह के रास्ते को ओपन करने के लिए हमारे
हमारे गोल्डन रेड डिवाइन ट्राइब ने काफी ज्यादा मेहनत करी है, लेकिन वहाँ टॉप पर एनर्जी काफी ज्यादा है, इसलिए मैंने वहाँ थोड़ी देर तक कल्टीवेशन करते हुए खुद को डोज एंग लेवल के 7 स्टार पर पहुंचा दिया। हाँ, बदकिस्मती से वो अलग बात है कि यहाँ पर प्योर एनर्जी कुछ ज्यादा ही है, जिसकी वजह से यह पूरा कि पूरा ब्लड पूल एक फायर पॉइजन से भर चुका है। यही वजह है कि यहाँ पर मेरे क्लान का हर एक मेंबर कल्टीवेशन नहीं कर सकता, वरना अब तक मेरा क्लान काफी ज्यादा ताकतवर हो गया होता। फिर तुम हमारे इस क्लान की सीक्रेट का इस्तेमाल करते हुए खुद को डोजंग लेवल में प्रमोट कर सकते हो। जो सुनकर जावियन जवाब देते हुए कहता है कि सीनियर, जैसा कि आपने बताया कि आप इसी माउंटेन से बिलोंग करते हैं और आपकी स्ट्रेंथ भी मुझसे कई ज्यादा है, लेकिन अगर आपकी बॉडी फायर पॉइजन को होल्ड न कर पाए तो आखिर मेरी बॉडी इसे कैसे झेलेगी। जिस पर तो मास्टर जिंगसू हंसते हुए कहते हैं कि क्योंकि लड़की, तुम्हारे पास इस पूरे अर्थ एंड हेवन का सबसे पावरफुल मैजिकल ट्रेजर है, जो कि कुछ और नहीं बल्कि हेवनली फायर्स है, और इसी वजह से मुझे नहीं लगता कि वो फायर पॉइजन तुम्हारी बॉडी पर जरा सा भी असर करेगा। जो सुनकर तो जावियन काफी ज्यादा खुश हो जाता है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि एल्डर जिंगसू ने अपने पास से एक स्कल टोकन निकालकर जावियन को पकड़ा दिया था, जिसका इस्तेमाल करते हुए जावियन इस पूरे माउंटेन के सबसे बेस्ट ब्लड पूल में जा पाएगा। यह सब देखकर जावियन यहाँ मास्टर जिंगसू का शुक्रिया अदा करता है। साथ ही वो मास्टर जिंगसू से वादा करते हुए कहता है कि अगर मेरा यहाँ लेवल ब्रेक थ्रू हो गया और मैं डोजो लेवल पर पहुँच गया, मैं अपने वादे के मुताबिक आपकी बॉडी में जितना भी फायर पॉइजन होगा उस सब को रिमूव कर दूंगा। ये सब सुनकर मास्टर जिंगसू भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और यहाँ इन दोनों की दरमियान आखिरकार डील हो गई, जिसके साथ हमारा यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। पर दोस्तों, एक बैड न्यूज है। बैटल थ्रोन द हेवन का नेक्स्ट एपिसोड थोड़ी देर से आएगा। मुझे मिले न्यूज के हिसाब से 30 जून को आएगा, और जैसे ही नेक्स्ट एपिसोड आता है मैं जल्दी से जल्दी एक्सप्लेन करूंगा। तब तक के लिए मैं सोच रहा हूँ कि नए सीरीज एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। एंड कमेंट कर दो आपका फेवरेट सीरीज कौन सा है, और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो, एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।